हालांकि जज की लायबिलिटी नहीं है पे करना। ओ सॉरी यार, क्या बोलता हूँ मैं। आज ये हुआ, मैं इससे मिला, मैं उससे मिला, आज मैं ये सीखा, आज ये सीखा, आज इतना कमाया, आज उतना कमाया। लड़कियों को मतलब लेडीज एडवोकेट को देखा इस तरह से। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद दिस न्यू ब्लॉग। आज कुछ ना, यू नो व्हाट, आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा दिल्ली में नहीं है जिसके पास व्हीकल ना हो, है ना। हर कोई व्हीकल से चल रहा है। तो व्हीकल से चल रहा है इसीलिए सभी के चालान्स कटते रहते हैं, क्योंकि हर किसी के पास डॉक्यूमेंट पूरे हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी रहती है सभी के पास, है ना। तो इसीलिए व्हीकल्स के चालान कटते रहते हैं। तो आज पता है क्या हुआ, आज का बताता हूँ मैं आपको, है ना। कुछ फनी है ऐसे समझना, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है सभी के लिए, है ना। क्योंकि ब्लॉग बनाने का पर्पस ये है कि मैं क्या देखा आज वो बताता हूँ आपको। तो मैं सुबह सुबह आया कोर्ट में, कुछ जल्दी में था तो मैं सीधा कोर्ट में चला गया। जैसे ही मैटर हुआ उसके बाद एक वकील साहब आए, और वकील साहब मतलब मैं आपको बताऊं तो वकील साहब सही एजेड थे, और ऐसा लग रहा था मतलब प्रोफेशनल तो होंगे ही। लेकिन पता है एक्चुअल में क्या था कि वो मैंने लड़कियों को मतलब लेडीज एडवोकेट को देखा इस तरह से, जैसे कि आएंगी वो लेडीज और टी शर्ट होती है अंदर और ऊपर से बैंड पहन लेती है, ऊपर से कोट होता है। ऐसा जनरली मैंने मतलब लेडीज एडवोकेट को देखा है। तो लेकिन आज मैंने कुछ यूनिक देखा। एक आए वकील साहब, एजेड थे अच्छे खासे, उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी व्हाइट कलर की, है ना, और ऊपर से कोट पहना हुआ था और बैंड डाला हुआ था। भाई साहब दिख रहा था कि टी शर्ट पे है, ऐसा नहीं था कि मतलब दिख नहीं रहा हो। टी शर्ट कॉलर वाली नहीं थी, वो थी जो राउंड होता है ना। तो जैसे ही वो कोर्ट में एंटर हुए अपने पहुंचे, तो जज साहब ने नोटिस कर लिया। जज साहब ने बोला मतलब ये क्या है वकील साहब, मतलब ये कोई तरीका है अपियर होने का कोर्ट में, मतलब कैसे अपियर हो रहे हो आप तो मतलब सीनियर हो, मतलब आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या, ये कोई ढंग है अपियर होने का, ये क्या तरीका है ना। तो मतलब वकील साहब क्या ही जवाब दें, उसमें कोई वो तो था नहीं उनका। तो एक्चुअली वो एक चलान मैट मतलब एक चलान था उनका, उसलिए वो अपियर होते उसके लिए। तो उसमें पीयूसी के बिना जो चलान करता है वो 10,000 रुपये का होता है, विदाउट पीयूसी। तो वो 10,000 रुपये का चलान था। अब उसमें जज साहब ने 10 के 10,000 बोल दिए कि 10,000 भरो, है ना। बुलेट का चलान था, बुलेट जो पीछे वो चेंज करवा देता है ना, है ना। तो साइलेंसर जो चेंज करवा देते हैं आवाज के लिए, उसके लिए 10,000 रुपये लगते हैं अगर एक बार चलान हो गया तो, है ना। मल्टीपल भी हो सकते हैं उसके लिए, ऐसा नहीं है एक दिन में एक बार चलान हो सकता है। फिर क्या, 10 के 10 बोल दिए। अब एक फन फैक्ट ये है कि जो भी एडवोकेट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आपको भी पता होगा क्योंकि आपके सभी के पास व्हीकल है, तो आपको पता होगा कि जैसे आपका चलान करता है, आप कोर्ट में जाते हो भरवाने के लिए, या तो आप खुद भरवा लो, लोक अदालत में भरवा लो, वर्चुअल कोर्ट से हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी एडवोकेट के थ्रू भरवाते हो तो उसमें वो 50% चार्ज करते हैं। मतलब यूजली ये मतलब होता है वकीलों का कि मतलब वो बोलते हैं कि 50% चार्ज करेंगे हम आपसे, और 50% में आपके चलान को सेटलमेंट करवा देंगे। तो यहाँ पे वकील साहब ने ले लिए होंगे 50%, सपोज करो, ऐसा मैं कंफर्म नहीं हूँ, है, और उन्होंने लगवा दिया 10 के 10, 100% लगवा दिया उन्होंने। तो अब वकील साहब करेंगे क्या भाई, अब तो पार्टी फंसेगी, है ना। क्योंकि पार्टी तो ये बोलेगी वकील साहब मैंने तो दे दिया पूरा। अब वकील और जो पार्टी है उसका वकील से मतलब विश्वास उठ जाएगा कि ये क्या चक्कर है भाई, 5 का आपने बोला था, अब 10 के 10 करा दिया आपने, तो मेरे पे बर्डन ला दिया, ये वो मतलब पार्टी तो बोलेगी बोलेगी भाई। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है किसी के साथ, ये रेयरली होता है कि पूरे में से पूरा लग जाए। लेकिन यार जजेस के मूड की बात होती है। वकील कभी भी ये नहीं बता सकता कि इसमें कितना लगेगा, वो ये बता सकते हैं वकील के इतने में हो सकता है। हमेशा में जाएंगे, वो सेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, कि 5,000 में मैं करा दूंगा, कोई नहीं। क्योंकि यूजुअली जो मतलब कोर्ट्स में होता है, जैसे लोक अदालत में तो बहुत कम हो जाते हैं, मतलब 10,000 का अगर है भी तो वो 200 500 1000 में हो जाएगा लास्ट, है ना। कोर्ट में भी लास्ट 2 2 3 तक हो जाएगा, है ना। इतना ही होता है, 2 2.5 3, 10,000 का चलान, ठीक है। बाकी का जो 50% लेते हैं वो उनको बच जाता है कुछ पैसा। ये साइड इनकम होती है। आप ये भी सोच सकते हो कि कैसे पैसे कमाते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के होते हैं, ये साइड इनकम हो जाती है। इससे डायरेक्ट पैसा आता है, मैटर हो जाता है, सेम डे खत्म, चालान भरो, पैसे भरो, खत्म। आपको जो बचना होता है मतलब तुरंत ही बच जाता है, उसमें कुछ मतलब आपको करना नहीं पड़ता। ये साइड इनकम हो जाती है सभी के लिए, है ना। तो सर्वाइव करने के लिए इस प्रोफेशन में। तो लेट मी चेक माई कैमरा इज वर्किंग और नॉट। जॉब की तो बात ही छोड़ दो, आजकल इंटर्नशिप भी ना रेफरेंस से मिलती है। अगर आपका रेफरेंस है तो कोई सीनियर आपको रखेंगे, अगर रेफरेंस नहीं है तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। काम सीखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट किसी सीनियर के अंडर लग जाओ और चीजों को टाइम दो, धीरे धीरे आपको 2 4 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आपको चीजें समझ में आएंगी,
ठीक है। दूसरा तरीका होता है आप चीजें पहले सीख जाओ, लेकिन स्कूल कॉलेजों में ये चीजें नहीं सिखाई जाती। जो लॉक कर रहे हैं और बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको कोर्ट की जानकारी नहीं है, या जो लॉ ग्रेजुएट भी हैं, उनको भी कोर्ट का एक्सपोजर नहीं मिला है। मैंने इस कोर्स में आपको सिखाया है जितने भी कोर्ट के मिसलेनियस फॉर्म्स होते हैं वो सारे के सारे मैंने कवर कराए हैं। उनका पर्पस क्या है, क्यों वो फिल करे जाते हैं, कैसे फिल करे जाते हैं, उनको फाइल कैसे करते हैं कोर्ट में, ये सारा कुछ सिखाया हुआ है। और यही बेसिक काम होता है इंटर्न्स का। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद किसी सीनियर को अप्रोच करोगे तो आप फ्रेशर नहीं रह जाओगे। आप सर से कह सकते हो सर मेरे को ये आता है, तो आपको हायर करने की, आपको रखने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इस कोर्स को करने का आपको फायदा ये भी रहेगा कि अगर इस कोर्स को करने के बाद आप या तो रेफरेंस से जाओ या कैसे भी जाओ, आपको खुद के लिए भी चीजें आपके लिए क्लियर रहेंगी। सर जैसे आपके बोले कि इस फाइल में सर्टिफाइड निकलवा दो, आप क्या करोगे, क्या मतलब क्या करूं सर, मैं क्या भरूं, कैसे भरूं, कौन सी डिटेल भरूं। मान लो आपको चार्जशीट निकलवानी है, पूरी फाइल निकलवानी है, तो क्या क्या भरूं उसमें, टिकट कितने की लगेगी, कहाँ फाइल करूं, अगर फाइल काउंटर पे नहीं आ पा रही है तो कहाँ संपर्क करूं, सारी चीजें कहाँ से अलाउ कराऊं, समझ रहे हो चीजें, सारी चीजें बताई हुई हैं। बेल बॉन्ड कैसे भरना है, आपको बिना श्योरिटी के बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें जो मिसलेनियस फॉर्म सारे के सारे हैं, जिनको लॉ इंटर्न्स को जानना ही जानना चाहिए, चाहे वो खुद की वकालत शुरू करें या किसी के अंडर शुरू करें, सभी के लिए जरूरी है। अगर आपको कोर्स चाहिए भी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को वो सीनियर सर रख नहीं रहे, मेरा कोई रेफरेंस नहीं है, मेरे को कोई जानता नहीं है। ये कोर्स सिर्फ इसीलिए बनाया गया। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स वर्किंग। सो और अब मैं अपना बताऊं आपको, तो मेरे में क्या हुआ था, मैं भी मतलब चालान्स के मैटर वगैरह देख लेता हूँ, कर लेता हूँ, क्योंकि साइड इनकम आ जाती है, कोई बुरा नहीं है ना। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब शायद की बात है कि कोई नहीं करता हो, हालांकि सीनियर कोई नहीं करते, सीनियर तो अपने जूनियर्स को दे देते हैं कि आप करो, क्योंकि उनकी थोड़ी मतलब वो अपना मैटर्स ही देख रहे होते हैं। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन की बात आती है तो उनके पास मैटर्स नहीं होते, तो वो मतलब कमाने के लिए कर लेते हैं ये सब। ठीक है, वो करना भी चाहिए, है ना, कोई इसमें कोई गलत चीज नहीं है, करना भी चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो मैं भी करता हूँ, मेरे यार दोस्त काफी हैं, रिश्तेदार भी काफी हैं दिल्ली में। तो मैंने पहले बताया आपको कि सभी के पास व्हीकल्स हैं आजकल, और सभी के चालान करते हैं, कभी ना कभी तो करते हैं। अगर उनको पता है कि आप वकील हो तो आपसे फोन करेंगे कि रोहित भाई चालान हो गया मेरा यार, उसको करवा दो। मैं कहा ठीक है भाई, करवा देंगे। तो उनका भी पीयूसी का ही था, तो मेरा भी चालान लगा हुआ था दूसरे कोर्ट में, है ना, इस कोर्ट में नहीं, क्योंकि इनका तो जज का वैसे भी मूड खराब था, इस कोर्ट में नहीं, है ना। सर्किल के हिसाब से चालान लगते हैं कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि किसी भी कोर्ट में तुम्हें मन करे कि मेरा वो जज अच्छा लग रहा है भाई, चेहरे से वो बहुत ही मतलब पोलाइट है, वो बहुत ही मतलब सही लग रहे हैं, मतलब छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, एडमोलिश कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर्किल के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं कोर्ट, तो उनमें लगता है। तो मेरा लगा, तो मेरे मतलब जानकारी का ही था, तो मैंने बोला कि चलो मैं करवा दूंगा, कम से कम करवा दूंगा, टेंशन ना लो। तो मैंने पहली बार आपको बताया कि जजेस वो वकील के माइंड में रील घूम रही होती है कि मतलब कम से कम हो जाएगा, 50% से कम ही हो जाएगा, क्योंकि 50% तो हम ही चार्ज करते हैं। ठीक है, बाकी जो बच रहा होता है, लेकिन ये अनसर्टेन होता है, ये डिपेंड करता है जजेस के मूड पे कि जज साहब जो हैं वो कितना चार्ज लगाएंगे, वो उनके मूड पे। तो मैं गया विदाउट पीयूसी का था, पीयूसी 16 दिन लेट थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही मैंने मतलब बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो जज साहब ने बोला कि 3,000 रुपये दे दो। मैंने रिक्वेस्ट भी करी, मैं कहा यार मेरा पर्सनली है, मेरे दोस्त का है, मतलब जो भी है करते हैं, रिक्वेस्ट तो करते हैं कि मतलब कम से कम हो जाए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जज साहब बोल रहे हैं नो मीन्स नो, मैं इसको बढ़ा दूंगी। जज साहब, अब वकील साहब अगर दोबारा बोलोगे, आप दोबारा रिक्वेस्ट करोगे, मैं कहा बहुत गरीब है, मर जाएगा ये वो, मैं समझ रहे हो चीज़ें कि नहीं वकील साहब ऐसा नहीं, मतलब अगर आप दोबारा बोलोगे तो मैं तुम्हारा मतलब बढ़ा दूंगी, फाइन बढ़ा दूंगी, वकील साहब आप वो मत करो। मैं कहा ठीक है चलो। मैंने 3,000 रुपये दे दिए। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैं कहा भाई 3,000 रुपये लगे, कि भाई तुम तो कह रहे थे यार कि कम से कम हो जाएगा, तुम यार 3,000 रुपये करवा दिए। मैं कहा यार मेरे हाथ में थोड़ी ना है ये। अब उसको ये लग रहा है कि मतलब मैंने मतलब कुछ गड़बड़ कर दी है अपने पैसे लेने के लिए, क्योंकि मैं दोस्त से डायरेक्ट तो पैसे ले नहीं सकता। उसको ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्ट तो पैसे मांगेगा नहीं, तो इसने कुछ झोल कर दिया है इसमें। तो भाई मैं सबको यहाँ पे क्लियर बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं बताता ये सारी चीज़ें। जजेस के मूड पे डिपेंड करता है फाइन। अगर आप कैश जमा करते हो कोर्ट में तो आपकी रिसीट मिल जाती है, अगर थ्रू पेटीएम देते हो तो वो फोटो खिंचवा देते हैं। मैं साकेत कोर्ट की बात कर रहा हूँ। साकेत कोर्ट में तो मैंने पेटीएम से जो है फाइन पे किया था, तो उन्होंने फोटो खिंचवा दिया था, तो मैंने वो भेजा। लेकिन उसको उस पर भी भरोसा नहीं हुआ मेरे दोस्त को। वो कह रहा था कि नहीं यार कुछ मतलब उसको ऐसा लग रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ झोल कर दिया इसने अपने पैसे बचाने के लिए। हालांकि उसने पैसे मेरे को दे दिए,
लेकिन अगर पार्टी होती ना, पार्टी में ऐसे नहीं भरवाते, पार्टी से पहले पैसे ले लेते हैं भाई, तब भरवाते हैं, क्योंकि जिस पे भरोसा नहीं है। अभी बंदा यहीं पे अगर अदर होता तो वो बोलता भाई मैं नहीं दे रहा पैसे, और तुम्हारी तरफ से चले गए। आप कोर्ट में जाके ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मेरे पैसे दो, क्योंकि पे करके आ चुके हो आप। हालांकि जज की लायबिलिटी नहीं है पे करना, ओ सॉरी यार क्या बोलता हूँ मैं, वकील की लायबिलिटी नहीं, वकील जा रहा है आपके साथ जा रहा है या अकेला जा रहा है, तो पे करने की लायबिलिटी एडवोकेट की नहीं है, पे करने की लायबिलिटी है क्लाइंट की हमेशा, तो वो ही पे करेगा। लेकिन अगर एडवोकेट पे कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस ले सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये पूछो कि भाई अगर आपकी व्हीकल का कोई चालान वगैरह हो गया है तो आप उसको डायरेक्ट करवा सकते हो, क्लाइंट डायरेक्ट करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर थ्रू एडवोकेट करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आपका जो चालान है वो आपने कंटेस्ट किया हुआ है, ठीक है, और वो कोर्ट में चला जाता है, या फिर डायरेक्ट भी कुछ चालान कोर्ट में जाते हैं, तो उनको आप जो है खुद से नहीं करा सकते हो, पार्टी खुद नहीं करा सकते, उसके लिए एडवोकेट चाहिए, वकालतनामा लगता है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक एडवोकेट। और जो इस तरह से चीजें होती हैं, इस तरह से भरे जाते हैं चलान्स वगैरह। यही था वैसे आज के लिए, तो और कुछ तो था नहीं एक्सपीरियंस। दूसरा वो था कि मैं फैमिली मैटर्स में अपियर हुआ था आज 2 फैमिली मैटर्स में, तो बाकी उनकी स्टोरी बताने की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे को, क्योंकि फैमिली मैटर का तो आपको पता ही है कि फैमिली मैटर्स में तो भाई अलग अलग स्टोरी रोज़ सुनने को मिलती हैं। आप विश्वास भी नहीं करोगे, किसी का हस्बैंड चीट कर देता है, तो किसी का मतलब कोई चीट कर देता है, किसी का कोई चीट कर देता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते यार। कुछ मनगढ़ंत कहानी भी होती हैं मतलब फंसाने के लिए, कुछ सच भी होती हैं। सच के चक्कर में मतलब सच झूठ दोनों ही चलता है उसमें, कुछ मतलब कह नहीं सकते है ना। फैमिली मैटर्स में बहुत ही, अगर लॉयर हो आप और फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो या फिर कैसे भी मान लो, लॉयर तो लॉयर ही होते हैं, लेकिन अगर आप वकालत फैमिली मैटर्स में अगर आप देखते हो, वकालत कर रहे हो, फैमिली मैटर्स भी देख रहे हो, और आपकी शादी नहीं हुई है, तो यकीन मानना शादी से विश्वास उठ जाएगा, आपका मन नहीं करेगा शादी करने का। आप बोलोगे अब क्या ही रखा है यार, कहीं मेरी बीवी ऐसी निकल गई तो 1 साल बाद ऐसे रहना पड़ेगा, 6 महीने बाद ऐसा रहना पड़ेगा, 6 महीने बाद ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, मतलब तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं यार, मतलब विश्वास उठ जाता है, ऐसे मान लो चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही था, यही एक्सपीरियंस था। अब मैंने ये कैप्चर कर दिया तो सही है, डायरी में नहीं लिखना पड़ेगा। बाकी डायरी तो मेंटेन करता हूँ मैं, डायरी में लिखता हूँ कि क्या क्या हुआ था आज, क्योंकि डायरी लिखना मेरे को पसंद है। हालांकि अब उसमें ना की पॉइंट्स लिखता हूँ मैं डायरी में, मेरी डायरी में की पॉइंट्स लिखता हूँ, आज ये हुआ आज वो हुआ। पहले पूरी कहानी लिखता था, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, पहले अपना मतलब पूरा जो भी आ रहा है मन में वो बताता था, जैसे मैं अभी यहाँ पे ब्लॉग में बता रहा हूँ। तो ब्लॉग में बता रहा हूँ तो ये भी एक मेरे लिए मेमोरी हो जाएगी, है ना। कभी मैं जब मन आए जब देखूंगा, आज 5 जुलाई है तो ये आज की वीडियो है ना। तो ऐसे ही अब मैं डायरी में लिखता हूँ की पॉइंट्स के, आज ये हुआ, मैं इससे मिला, मैं उससे मिला, आज मैं ये सीखा, आज ये सीखा, आज इतना कमाया, आज उतना कमाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है। अब शायद मैं ब्लॉग यार डेली बनाऊंगा, आई डोंट केयर, डेली बनाऊंगा, चाहे कुछ भी बनाऊं डेली बनाऊंगा। और डेली मतलब कुछ ना कुछ, अगर आपको कुछ जानना समझना पूछना है तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनकम वाली चीजें ऐसी होती हैं, धीरे धीरे पता चलती रहेंगी आपको काम करने के साथ में। बाकी और कोई दिक्कत आए पूछ सकते हो। बाय।